जॉर्ज सोरो एक बिलियनियर इन्वेस्टर हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेड लिए और इन्वेस्टमेंट किए हैं। 1992 में उन्होंने एक ऐसा ट्रेड लिया जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गए, क्योंकि वो करेंसी मार्केट का आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड था। उस अकेले ट्रेड में उन्होंने $1 बिलियन कमाया और उस ट्रेड के बाद जॉर्ज सोरो को फेमसली कहा गया द मैन हु ब्रोक द इंग्लैंड। वो ट्रेड हुआ था वेंसडे को, जिसे हम ब्लैक वेंसडे भी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो अब एक साथ ही रहेंगे और बाकी कंट्रीज से ट्रेड करने में करेंसी रेट्स में फ्लक्चुएशन आ रही थी, इसलिए उन्होंने ARM इंट्रोड्यूस किया, जो कि था एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जिसका काम था कि करेंसी के प्राइस को कंट्रोल वैल्यू में रखना। अगर सीधी भाषा में बताएं तो फिर अगर बहुत सारे लोग करेंसीज को खरीद रहे हैं तो ARM का काम होता था वो उसे बेच देता था, और अगर इसके अपोजिट अगर बहुत सारे लोग उसे बेच रहे हैं तो ARM को उसे खरीदना पड़ता था। मतलब सीधा पॉइंट ये था कि ARM उसे कंट्रोल वैल्यू में रखता था, ना इससे ऊपर जाने देता था ना इससे कम जाने देता। 1990s में यूके की इकोनॉमी में रिसेशन तो था ही। जिस टाइम पाउंड ने ARM ज्वाइन किया था उसकी वैल्यू पहले ही बहुत कम थी, तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उसकी हालत में ज्यादा सुधारने वाले नहीं थी। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक था, वो अपने फॉरेक्स रिजर्व से पाउंड को खरीदने लगा ताकि उसकी वैल्यू को बढ़ा सके या फिर मेंटेन कर सके। हालांकि उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जितने भी करेंसी ट्रेडर थे वो सब जानते थे कि पाउंड गिरेगा जरूर, लेकिन वो कब गिरेगा इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास था। उनमें से एक थे जॉर्ज सोरो। वो काफी समय से पाउंड को ऑब्जर्व कर रहे थे और वो वेट कर रहे थे कि वो कब गिरेगा, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी पाउंड में शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि हम पहले उसे सेल कर देते हैं और जब प्राइस गिर जाता है और कम प्राइस पे खरीद लेते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो सीधा ऐसे ही होता है कि बाय लो एंड सेल हाई, सिंपल। सोरो और उनके हेज फंड ने पाउंड में हैवीली पोजीशन शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ और ट्रेडर को भी रिक्रूट किया ताकि वो भी सेम पोजीशन ले सकें। सेल साइड का वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा था, इसलिए पाउंड पर जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा। जॉर्ज सोरो को ये अब बस इंतजार था कि एक न्यूज आए जिसकी वजह से ये फॉल जो है वो ट्रिगर हो, और वो न्यूज आई 16 सितंबर 1992 को, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि पाउंड को अब ARM से हटा देंगे और पाउंड अब मार्केट में फ्रीली फ्लोट करेगा। इसका मतलब ये था कि अब पाउंड को बचाने वाला कोई नहीं था। तो जैसे ये न्यूज बाहर आई, पाउंड की वैल्यू गिरने लगी और उस अकेले ट्रेड में सोरो ने $1 बिलियन कमाया। उसके बाद यूके में इन्फ्लेशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लोड हो गई। सोरो ने इस ट्रेड के अलावा बहुत सारे और भी ट्रेड लिए हैं। तो उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने से पहले अब ये जान लेते हैं कि आप करेंसी में अगर आपको ट्रेड करना है या ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं बेसिकली। सबसे पहले होता है शॉर्टिंग। आप सिंपल शॉर्ट करते हैं, यानी कि आप जो है पहले से ब्रोकर से बोरो कर लेते हैं कि हम इसको सेल कर रहे हैं, आप हाई प्राइस पे उसको सेल करते हैं और जब प्राइस गिरता है आप उसे कम प्राइस में खरीद लेते हैं, तो जिससे आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि आप बाय लो करेंगे और सेल हाई करेंगे। दूसरा तरीका है लॉन्ग करने का, यानी कि जब आप बुलिश होते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट के प्रति तो आप उसको कम प्राइस में खरीद लेते हैं और बाद में जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप उसे बेच देते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। और एक तीसरी स्ट्रेटेजी जो कि स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए होती है, यानी कि ऑप्शन में होती है, वो है न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। यानी कि जब आपके पास कोई व्यू नहीं होता, मतलब आपको नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तब आप उसको न्यूट्रल करते हैं, यानी कि आप जो है सेल साइड भी रहते हैं बाय साइड भी। उसमें बेसिकली 2 स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल। हालांकि इसके बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन भी होते हैं, आयरन कॉन्डोर होता है, आयरन फ्लाई होता है। तो पहले न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है सिंपल सी स्ट्रैंगल, जिसमें हम एक कॉल और एक पुट को बेचते या खरीदते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट स्ट्राइक के होने चाहिए। हम इसमें अगर बाय कर देंगे तो वो लॉन्ग स्ट्रैंगल बन जाएगा, अगर हम सेल कर देंगे दोनों को तो वो शॉर्ट स्ट्रैंगल बन जाएगा। इसका मेथड सिंपल से ये होता है कि हम इसमें एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग की वजह से हम ये देखते हैं कि वो उस रेंज के बाहर जानी चाहिए या फिर अंदर एक्सपायर होनी चाहिए। और दूसरा होता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में हम एक कॉल और एक पुट जो है सेम स्ट्राइक के सेम एक्सपायरी के बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। अगर बाय करेंगे तो लॉन्ग स्ट्रैडल, नहीं तो शॉर्ट स्ट्रैडल। तो ये दोनों ही न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आप इसको एक्सपायरी डेट पे ये दोनों आपके फेवर में होते हैं तो आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर हम जॉर्ज सोरो की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो सिंपल सी उन्होंने शॉर्ट किया था अपनी पोजीशन को हेज करने के साथ, यानी कि हम दूर के फॉर OTM के कुछ पोजीशन जो है खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से अगर इन केस कोई वायलेंट मूव आए मार्केट में हमारी पोजीशन के अगेंस्ट में तो पोजीशन जो है हेज्ड है, यानी कि लॉसेस कम हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स के। जॉर्ज सोरो के कुछ ट्रेडिंग रूल्स हैं। इसे ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले वो कह रहे हैं आई एम ओनली रिच बिकॉज आई नो व्हेन आई एम रॉन्ग, आई बेसिकली हैव सर्वाइव्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग माई मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जब वो गलत होते हैं उनको पता होता है कि वो गलत हैं और वो उसकी गलती को पहचान लेते हैं और उसको सही कर देते हैं। दूसरा, माई अप्रोच वर्क्स नॉट बाय मेकिंग वैलिड प्रेडिक्शन बट बाय अलाउइंग मी टू करेक्ट फॉल्स वन। इसका मतलब ये है कि वो हर बार सही नहीं होते, बट वो जब भी गलत होते हैं वो उस मिस्टेक को सही करते हैं और वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। फ्लेक्सिबल एंड ट्रेड्स का मतलब ये है कि अगर आपने पोजीशन ली है बाय साइड में और आपको पता लग गया कि आपकी पोजीशन अगेंस्ट जा रही है और कोई ऐसा पैटर्न देख लिया जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब तो जो है मार्केट नीचे गिरेगी, तो आप स्टिक नहीं रहते उस बाय साइड पे, आप उसको शॉर्ट कर देते हैं। तीसरा ट्रेडिंग रूल्स है वो है इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच
मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो ये एक तरीका है जिसमें जो आपको हर ट्रेडर में मिलता है। अगर आपने पहले की बुक समरीज भी देखी है तो उसमें भी ये पॉइंट ज़रूर मिलेगा कि रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपका अगर आप $1 रिस्क कर रहे हैं तो आपको कम से कम उसका $2 या $3 जो है वो आपको रिवॉर्ड में ज़रूर मिलना चाहिए। इससे आपकी अगर एक्यूरेसी 60% है या 51 भी है तब भी आप प्रॉफिटेबल होते हैं। और एक बात हमेशा रखिएगा कि अगर आपको जीतना है तो फिर आपको बिग विंस चाहिए, क्योंकि अगर आप 1:1 में खेलेंगे या 1:2 में खेलेंगे तो फिर आप जो है बहुत कम पैसा कमाएंगे। तो इसलिए आपको बिग विंस चाहिए, यानी कि 1:4 या 1:5 तो चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो होती है। ऐसी इंपॉर्टेंट स्टोरीज और ट्रेडिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।